अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए धर्मोपदेश दिया। अलग अलग विषयों को लेकर प्रत्येक अध्ययन में परमात्मा ने जीवात्मा के लिए अध्यात्म का रास्ता कैसे खुल सकता है, जीवात्मा आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में परमात्मा ने अपनी वाणी के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से भव्य जीवों को उपदेश दिया। तो प्रथम अध्ययन, द्वितीय अध्ययन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम कल हम लोगों ने 8वें अध्ययन के बारे में देखा है। और अध्ययन का प्रमुख कथानक कपिल का था और इसलिए अध्ययन का नाम भी कपिलीय था। तो आज 9वां अध्ययन, नवम अध्ययन, यानी ऐसा संयोग है कि आज तिथि भी 9 है, तारीख भी 9 है और अध्ययन भी 9 है। और इस अध्ययन का नाम है नवीन पवज्जा। इसका नाम क्या है? नवीन पवज्जा, यानी कि एक नवी नाम राजा ने दीक्षा ली। क्या लिया था? दीक्षा लिया था। तो यहाँ पवज्जा, तो पवज्जा का मतलब है प्रवज्या। एक तो हम दीक्षा शब्द बोलते हैं, ज्यादातर जो शब्द हैं वो दीक्षा का ज्यादा प्रचलित शब्द है। प्रवज्या एक साहित्यिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत भाषा में दीक्षा को प्रवज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवज्या, यानी दीक्षा भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है, लेकिन प्रवज्या तो यहाँ पर व्रज धातु है। धातु व्रज है, तो व्रज का अर्थ होता है जाना, यानी चलना। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, चलती चलता चलन्ति, तो ये सारी धातुएं हैं और वो जाने के अर्थ में होती हैं। तो एक धातु व्रज नाम की एक धातु होती है और उसका अर्थ भी जाने के अर्थ में होता है, यानी व्रजति व्रजता व्रजति, यानी एक व्यक्ति जाता है, दो जाता है, सब जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं। तो व्रज का मतलब हुआ विनीत हुआ जाना। लेकिन यहाँ पर
उपसर्ग लग गया। क्या लग गया? तो प्रवज्जति यानी यहाँ पर प्रवज्या का यहाँ पर कहते हैं कि प्रवज्जति, तो इस तरह से यहाँ पर पवज्या शब्द लगा। क्या बना? प्राकृत भाषा में प्रवज्या का पवज्या शब्द लग गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रवज्या यानी कि उत्कृष्ट रूप से जाना। जाते तो सब लोग हैं, क्या है? चलते तो सब हैं, लेकिन प्रवज्या यानी कि मोक्ष मार्ग की ओर जाना। क्या करना? प्रवज्या का अर्थ हुआ कि मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना। क्या करना? मोक्ष मार्ग की ओर जाना, चलना, प्रारंभ करना, उसका नाम प्रवज्या है। क्या है? प्रवज्या है यानी दीक्षा है। क्या है? दीक्षा है प्रमुख रूप जो लक्ष्य है वो मोक्ष की ओर जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। जिसको मोक्ष अच्छा लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है, तो ऐसा व्यक्ति दीक्षा लेता है, प्रवज्जित होता है, प्रवज्या ग्रहण करता है। तो एक सम्राट है, नवी नाम का राजा है। तो यहाँ पर नवी दो हुए हैं, एक तो 21वें तीर्थंकर नवी हुए हैं, नवीनाथ, नवीनाथ और नवीनाथ। तो नवीनाथ यानी 21वें तीर्थंकर और नवीनाथ 22वें तीर्थंकर हुए। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक नवी और एक नेवी लगा है, एक ही मात्रा लगी है, और एक तीर्थंकर को एक ही मात्रा नहीं लगी है। तो 21वें तीर्थंकर नवीनाथ हुए, तो वो भी तीर्थंकर होने से पहले राजा बने। क्या बने हैं? राजा बने हैं। और एक दूसरा नवी राजा हुआ। ये जो नवी राजा है, ये नवी राजा मदन रेखा का पुत्र है। इसका पुत्र है मदन रेखा का एक पुत्र है। तो कहानी इसकी बड़ी रोचक है। क्या है? कहानी बड़ी रोचक है कि सुदर्शनपुर नाम का एक नगर है, और उस नगर का राजा मणिरत्न, राजा का नाम मणिरत्न था, और छोटे भाई का नाम युगबाहु, यानी वो युगराज था। तो छोटे भाई की पत्नी मदन रेखा, कौन थी? मदन रेखा थी। तो ये बड़ा भाई राजा था, मणिरत्न राजा था, और ये युगराज था, यानी आगे जाके उसको भी राजा ही होना था। क्या होना था? तो उसको युवराज का पद दिया हुआ था, और बड़े भाई राजा थे। तो इस तरह से दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी का राज्य चला रहे थे, व्यवस्था को संभाल रहे थे। लेकिन एक दिन मणिरत्न राजा की दृष्टि अपने छोटे भाई की पत्नी पर पड़ती है, और दृष्टि तो क्या, कुदृष्टि पड़ी। क्या पड़ा? कुदृष्टि पड़ी, और अपने छोटे भाई की पत्नी मदन रेखा के ऊपर वो आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है। परिवार में जो छोटे भाई की पत्नी है, बड़ा है, राजा है, और राजा होते हुए अपने छोटे भाई की पत्नी पर वो पूरी दानत से वो देखता है, और अपने मन में सोचता है, विचार करता है, जब तक मेरा छोटा भाई है वहां तक मुझे मदद रेखा तो मिलने वाली है, तो मैं कांटे को दूर कर देता हूँ। और ऐसा करके अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? छोटे भाई की हत्या कर देता है, और हत्या करके वो भागता है। बगीचे में रुके हुए थे, और रात के समय में बगीचे में गया, और बगीचे में जाकर उसने अपने भाई का गला काट दिया, और मार कर वहां से भाग निकलता है। लेकिन वो अंधेरा था, रात का समय था, तो रास्ते में सर्प ने उसको डस लिया। जहरीले सर्प ने
डस लिया और जहर चढ़ने से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। यानी दोनों भाई खत्म हो गए। छोटा भाई भी खत्म हो गया और ये भी भागता हुआ जा रहा था। रास्ते में किसी सर्प ने डस लिया और डसते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई खत्म हो गए। तो जो बदन रेखा है उस समय गर्भवती थी। क्या था? गर्भवती थी। और इधर देखा कि अपने पतिदेव का अंतिम समय है। तो उस समय इन्होंने अपने पतिदेव को समझाया कि तुम क्रोध मत करो, यानी अपने कर्मानुसार दुख सुख प्रत्येक जीवात्मा को गिनते रहते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है ये निमित्त बना है, तुम्हारी मृत्यु में निमित्त बना है। तो उसके प्रति तुम गुस्सा मत करो, रोष मत करो और अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का शरण स्वीकार करो। अरिहंत शरण भवज्जामि, सिद्धे शरण भवज्जामि, साधु शरण भवज्जामि, धम्मं शरण भवज्जामि। तो इस तरह से तुम 4 शरण स्वीकार करो और संभाव में रहो, इसमें रहो, संभाव में रहो। ये तो मृत्यु तो आती रहती है, किसी आज होती, किसी कल परसों, इस तरह से मृत्यु को तो आना ही है। लेकिन मृत्यु के समय जो समाधि में रहता है, देव गुरु धर्म के ध्यान में, आत्म ध्यान में रहता है, वो अपना आत्म कल्याण कर लेता है, वो सदगति का मेहमान बनता है। तो आप गुस्सा मत करो, रोष मत करो, संभाव में रहो। इस तरह से अपने पति देव का अंतिम समय है और उस समय ये जो धर्म पत्नी है अपने पति देव को अंतिम आराधना करवाती है। और इस तरह से अंतिम आराधना करने से कहते हैं तो मर कर देव बनता है। जो युग बाबू है वो मर कर देव बनता है। और इधर मदन रेखा ने सोचा, विचार किया कि अब मेरे पति देव ही नहीं रहे, तो अब मुझे राजमहल में जाके क्या करना, यानी वहां पर तो मणिरथ बैठा ही है, तो मुझे अब वहां जाना ही है। और ऐसा करके उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। जब मैं जंगल में चली जाती हूँ, मुझे अपने सील की रक्षा करनी है, सील धर्म का मुझे पालन करना है। और सील की रक्षा, सील धर्म की रक्षा के लिए चाहे मुझे अपने प्राण भी गंवाना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और ऐसा करके वो गर्भावस्था में जंगल की ओर निकल पड़ती है। अकेली है, क्या है, उसके साथ कोई भी नहीं है, दास दासी कोई भी नहीं है। और रात के समय में ही वहां से वो चली जाती, निकल जाती, क्योंकि मणिरथ राजा के सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं, मेरे को वापस पकड़ करके राज दरबार में ले जा सकते हैं। और ऐसा करके वो रात के समय में ही वहां से निकल जाती हैं। और समय पूरा होने पर, गर्भकाल पूरा होने पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। क्या दिया? एक बालक को जन्म दिया। और जन्म देकर कहते हैं कि वो जो राजा युग बाबू के देव बना था, वो कहते हैं कि सती को मदन रेखा को विमान में बैठा के ले जाता है। और इधर ये जो बालक है अभी अभी उसका जन्म हुआ है, नवजात शिशु है। और जन्म होते ही कहते हैं कि माँ का भी वियोग हो गया, यानी बच्चा अकेला पड़ गया। और इस तरह से कहते हैं कि जब बच्चा अकेला पड़ता है तो रोने लगता है, यानी बच्चों का बल रोना ही है। क्या है? रोना ही है। तो जंगल में अकेला तो रो रहा था। तो इधर पद्मरथ नाम का राजा जंगल में आया हुआ था और वो निसंतान था, कोई भी संतान नहीं था। और ये बच्चे की रोने की आवाज उन्होंने सुनी और सुनकर
वहां पर आया तो पेड़ के नीचे एक कीमती रेस की वस्त्र में लिपटा हुआ और लेटा हुआ सोया हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। और इस तरह से राजा ने देखा कि ये बड़ा सुंदर बच्चा, सलोना बच्चा, इतना रूपवान बच्चा और जंगल में अकेला पड़ा है। अभी अभी इसका जन्म हुआ, माँ कहाँ गई, इसकी माँ कहाँ चली गई, इसको छोड़ के चली गई। अरे मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे तो ऐसे बच्चे की जरूरत ही है। क्या है, मुझे तो जरूरत स्नेह उमड़ता है। और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और लाकर अपनी महारानी को दे दिया। और कहा कि तू कह रही थी अपना बेटा नहीं, पुत्र नहीं है, एक पुत्र संभाल, इसको अपने को बड़ा करना है, खिला खिलाकर बड़ा कर इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और यही हमारा उत्तराधिकारी क्या है, इसी को हम अपना राज्य सौंपेंगे, ये हमारा उत्तराधिकारी है। और इस तरह से कहते हैं कि पुण्यवान आत्मा को कोई न कोई मिल जाता है। क्या है, कोई मिल जाता है, जंगल में भी हमारी रक्षा हो जाती है, बचाव हो जाता है। तो सीधा राज दरबार में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, राज दरबार में पहुंच गया और अच्छी तरह से उसका लालन पालन होने लगा, पढ़ाया लिखाया गया। जो राजा के जो राजनीति शास्त्र वगैरह होता सब कुछ 72 कलाओं में वो एकदम निपुण हो गया। और पद्मरथ राजा ने देखा कि अब मेरा बेटा नवी युवावस्था को प्राप्त कर लिया है, बड़ा हो गया है। तो फिर उन्होंने अनेक राजकन्याओं के साथ नदी का विवाह करवाया और योग्य देखकर जब मेरी अवस्था हो गई है, अब मुझे भिक्षा लेना है, तो मैं अपने पुत्र को, राजकुमार को राज्याभिषेक कर देता। ऐसा करके उन्होंने 60 बार से धूमधाम से नदी का राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पर बिठाया और राजा बनाकर जंगल में जाकर उन्होंने दीक्षा ली। क्या ले लिया, दीक्षा ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर एक नबी है, वो नबी राजा बन जाता। क्या बन जाता है, नबी राजा बन जाता। कथा बड़ी बहुत लंबी है, इसकी जो कथा है वो बड़ी लंबी है। दोनों भाइयों का युद्ध भी होता है। वो चंद्रयश बड़ा भाई था, वो नगर में था, सुदर्शन नगर में था। और इधर एक बदन रेखा है, वो बाद में दीक्षा ले लेती। क्या करती है, दीक्षा ले लेती है। और दोनों भाइयों का जब युद्ध होने वाला होता है तो ये साध्वी मदन रेखा युद्ध के मैदान में पहुंचती है, क्योंकि दोनों को पता नहीं है कि दोनों सगे भाई है। क्या है, दोनों सगे भाई पता नहीं है। तो मदन रेखा ने जाकर दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। क्या हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो। और इस तरह से युद्ध करना, दोनों भाइयों को युद्ध करना सरल मतलब सरल की बात है, शोभा नहीं देता है। और साथ ही महाराज के समझाने से कहते हैं कि सर्दी हो गई। क्या हो गई, सर्दी हो गई, खुशी का माहौल हो गया। तो ये जो नबी राजा है वो नबी राजा हुआ और उसके राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक राजा के शरीर में दाह ज्वर पैदा हो गया, यानी एक प्रकार का बुखार होता है। क्या होता है, बुखार होता है। और इसमें जब बुखार आता है उतर जाता है। क्या होता है, जैसे हमको सामान्य बुखार आता है, शरीर गर्म हो जाता है और दवाई वगैरह डॉक्टर को दिखा देते तो वो ठीक हो जाता है, बुखार उतर जाता है। लेकिन ये ऐसा बुखार है, दाह नाम का ऐसा बुखार है कि उसमें पूरा शरीर गर्म हो जाता है। जैसे अग्नि कैसे गर्म होती है, वैसे ही शरीर एकदम गर्म हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है और सहन करना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, सहन करना
मुश्किल हो जाता है तो एक राजा, और ये बीमारियां कोई गरीबों को या ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, यानी बड़े को भी नहीं छोड़ती। क्या है, बड़े को भी बीमारियां रोग छोड़ते नहीं है, चाहे उपचार के लिए सब साधन है, उपचार की कोई कमी नहीं है। राजा को क्या कमी हो सकती है, यानी राजा तो कैसे भी रोग को भगा सकता है, दूर कर सकता है, उसके पास वेद राजों की, डॉक्टरों की, दवाई औषधियों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ज्वर पैदा हुआ और अनेक उपचार करवाए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, राजा ठीक नहीं हो पाया। और एक दो दिन की बात नहीं, लेकिन ये जो दाह ज्वर है वो 6-6 महीने तक था। कितना, 6 महीना कोई कम नहीं होता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो इस तरह से ये जामे का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तक तो जाम दाह ज्वर शांत नहीं हो रहा था, तो फिर हम उपाय क्या करें, जितनी दवाइयाँ जो करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। तो फिर किसी अनुभवी वेदराज ने कहा कि राजा के शरीर में बहुत गर्मी है, तो ठंडक के लिए ये चंदन का लेप किया जाए, घिसकर चंदन पूरे शरीर पर चंदन का विलेपन किया जाए। तो जो चंदन होता है वो शीतल होता है, ठंडक देता है। क्या देता है, ठंडक देता है। कभी कभी जो बड़ी तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, तो कभी कभी ये सिर दर्द वगैरह करता है, तो उस समय ये चंदन लगा देते हैं। क्या करते हैं, चंदन का विलेपन कर देते। तो चंदन लगाने से कुछ राहत मिलती है, शरीर में ठंडक मिलती है। तो वेदराज ने कहा कि राजा को बड़ी परेशानी है, गर्मी शरीर में है, सहन नहीं हो रही है, तो चंदन का विलेपन किया जाए और उससे राजा को कुछ आराम मिलेगा। क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। तो जैसे ही वेदराज ने उपाय बताया और उसी समय अमल भी किया गया। तो उस समय चंदन को घिसना नहीं होती, जैसे हम पूजा करते कभी तो चंदन को घिसना पड़ता है, लकड़ी होती, तो चंदन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उस चंदन में कोशिश चंदन होता है, ऐसा एक पेड़ होता है जिसको हम कोशिश चंदन बोलते हैं, उसको बावना चंदन भी बोलते हैं। तो वो बड़ा ठंडक वाला होता है, ठंडक देता है और कैसी भी गर्मी है, कहते हैं गर्मी को दूर कर देता है। तो एक कोशिश चंदन मंगाया गया और कोशिश चंदन को खींचने के लिए ऑर्डर कर दिया वेदराज ने कहा कि जल्दी से जल्दी घोंटकर चंदन का विलेपन किया जाए। तो उस समय राजा के पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और वो नौकर चाकर भी काम कर सकते थे। तो चंदन घिसने का काम नौकर चाकर भी कर सकते थे, लेकिन कहा कि रानियों ने कहा कि ये काम हम नौकरों से नहीं करवाएंगे, ये चंदन हम खुद घिसेंगे। क्या करेगी, अपने पति देव को स्वस्थ करना है। क्या करना है, हमको अपने पति देव को स्वस्थ करना है और अपने पति देव के लिए ये जो काम है हम स्वयं करेंगे। क्या है, पता रानी ने कहा, तो मुख्य रानी थी, उन्होंने दूसरी अपनी सखियों को, रानियों को कहा कि इसका काम हम स्वयं करेंगे, मिलकर करेंगे। तो वहाँ पर जो रानियाँ थी वो कुल मिलाकर 108 रानियाँ थी। कितनी, 108 रानियाँ थी और लाइन पर चंदन घिसने के लिए बैठ जाती है और जोर जोर से वो चंदन घिसने लगती है। तो हाथों में जो पहने हुए कंगन थे, अब 108 स्त्रियां हैं और सब मिलकर चंदन घिसेगी, तो कंगनों का आवाज कितना आएगा, बहुत आएगा ना। तो इतने सारे उन्होंने अपने हाथ में कंगन पहन रखे थे और जब वो चंदन घिसने लगे तो हाथ के हिलने से वो
बहुत सारे कंगनों की आवाज आने लगी, शोर होने लगा, शोर मच गया। तो एक तो इधर बीमार है और इधर इतना शोर होने लगा, वो कंगनों की आवाज आने लगी। तो नमी राजा बीमार है और कहते हैं कि इसको बंद कराओ, क्या करो, शोर किस बात का हो रहा है। तो मंत्री ने कहा कि आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है और रानियों ने अपने अपने हाथ में कंगन पहने हैं और कंगनों के आपस में टकराने से आवाज आ रहा है। तो मंत्री ने कहा, रानियों को आकर बोला कि राजा को पसंद नहीं है, राजा बेचैन हो रहे, एक आवाज उनको अच्छी नहीं लग रही है, शोर मच रहा है। तो पटवारी ने कहा, क्योंकि राजा ने ये नहीं बोला था कि तुम चंदन घिसना बंद करो, राजा ने कहा कि शोर बहुत हो रहा है, आवाज बहुत हो रही है, मेरे को बेचैनी हो रही है। तो रानी ने कहा कोई बात नहीं, चंदन घिसने का काम तो चालू रहेगा। क्या है, चंदन घिसने का काम तो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो कंगन थे, बहुत सारे अपने हाथ में कंगन पहन रखे थे, वो सारे के सारे एक कंगन को बचाकर बाकी के कंगन अपने हाथों में से निकाल दिया, एक कंगन रहने दिया और वो कंगन घिसने का जो कार्य था वो चलता रहा। तो फिर राजा नमी राजा पूछता है, दूसरी बार पूछता है, तो शोर बंद हो गया, आवाज आनी बंद हो गई। तो पूछता है, मंत्री को पूछता है कि चंदन घिसना बंद कर दिया क्या। तो बोले राजा नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन वो कंगनों जो थे वो एक ही कंगन को बचाकर बाकी के कंगन हाथों में से रानियों ने निकाल दिया है और इसके एक कंगन होने से आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रहा है। तो ये बात सुनी नमी राजा ने, ये बात सुनी कि जहाँ पर अनेक है, क्या है, वहाँ आवाज हो, क्या है, शोर है, लेकिन जहाँ पर अकेला है, क्या है, अकेला है, दूसरा नहीं है, वहाँ पर शांति है। जहाँ पर डबल हुए वहाँ पर ट्रबल है, क्या है, जहाँ पर डबल है वहाँ ट्रबल है। तो यानी एको हम नक्की में कोई, यानी मैं अकेला हूँ, यानी वो आत्मचिंतन करते हैं। नमी राजा एक प्रसंग से आत्मचिंतन करते हैं, एकत्व की भावना को भाते हैं। 6 महीने से उनको नींद नहीं आई, वो सोए नहीं, क्या था, नींद नहीं आई थी, सोए ही नहीं थे। लेकिन जब आत्मचिंतन में वो लग गए, आत्म ध्यान में लग गए, तो नींद आ गई। क्या हुआ, उस समय राजा को नींद आ गई। तो रानियां भी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि बीमार आदमी को नींद आ जाए, सो जाए, तो लोग थोड़ा राहत महसूस करते हैं कि चलो सो गए, क्या है, आराम हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा, क्योंकि इतने महीने से सोए नहीं, 6 महीने से सोए नहीं और आप पहली बार सोए हैं, तो दूसरों को खुशी होगी या नहीं होगी, नींद आ गई। तो रानियां पूरे दरबार में खुशी का माहौल हो गया कि राजा को नींद आ गई है। और इस तरह से पहली बार 6 महीने के बाद सोए थे और सब लोग सेवा में हाजिर है, खड़े हैं, महारानियां, नौकर चाकर, पूरा मंत्री मंडल खड़ा है सेवा में। और राजा सुबह तक सोते रहते हैं और जैसे ही उठे, जैसे ही आंखें खोली और आंखें खोलते ही अपने आप खड़े हो गए और वो जाने लगे, राजमहल को छोड़कर जाने लगे। तो राज दरबार अभी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। उठे, नींद में से जगे और जगते ही मतलब वो चल पड़े, जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं, मंत्री मंडल वगैरह सब लोग पीछे पीछे हो गए और पूछने लगे कि राजा आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। 6 महीने से बीमार थे, आज पहली बार सोए और उठते ही आप जाने लगे, कहाँ पर जा रहे। तो बोले कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, मुझे दीक्षा लेनी है। क्या लेना है,
दीक्षा लेना है तो उस समय सारा राज दरबार रोने लगता है। मिथिला नगरी के लोगों को पता चलता है, जनता को पता चलता है, तो नगरी के लोग भी रोने लगते हैं। पूरे नगर में कोलाहल मच जाता है। क्या होता है? इतनी आवाज, लोगों के रोने की आवाज आ रही है, हमारे राजा हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो इतना कोलाहल हुआ कि देवलोक में भगदड़ मच गई। इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। क्या हो गया कि ये क्या हो गया? मनुष्य लोक में क्या हो गया? अचानक इतना कोलाहल मच रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ और इंद्र ने अवधि ज्ञान में देखा कि आखिर क्या बात है। इतना कोलाहल, मिथिला नगरी में कोलाहल मचा हुआ है। उन्होंने ज्ञान में देखा तो पता चला कि नवी राजा दीक्षा लेने के लिए जा रहा, निकल रहा है। तो इंद्र के मन में भी नीचे आने की भावना जगी। उन्होंने सोचा कि इसका वैराग्य कैसा है। नवी राजा दीक्षा तो ले रहा है, दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, लेकिन मैं इसको कुछ सवाल करता हूँ, प्रश्न करता हूँ। और ऐसा करके इंद्र महाराजा स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर नीचे आते हैं और नवी राजा को प्रश्न करते हैं। और नवी राजा प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो 10 प्रश्न किए इंद्र ने, 10 प्रश्न किए। फिर 10 प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में हम कर देखेंगे। लेकिन ये जो कहानी है वो नवी पवज्जा यानी नवी राजा का दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी को उपदेश दिया है कि आत्मा कल्याण करना है। तो जो सांसारिक, जो भौतिक सुख है उसमें हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी जैसे हमारे वैश्विक सुख, जैसे मणिरथ राजा ने कहते हैं कि अपने भाई को खत्म कर दिया, भाई की हत्या कर दी। क्या किया? भाई की हत्या कर दी और खुद भी खत्म हो गया। पूरा परिवार तहस नहस हो गया, बिखर गया। क्या हुआ? पूरा परिवार, राज परिवार बिखर गया। तो इसका क्या कारण था? तो कहते हैं कि वैश्विक सुख है, भोग सुख है, सुख के साधन है। तो कहते हैं कि उसके प्रति हमको मोहासक्त नहीं होना है, अनासक्त भाव से जीना है। तो इस अध्याय में परमात्मा ने एक नवी राजा का दृष्टांत कथन देकर उनको समझाया है। तो जो 10 प्रश्न है इंद्र महाराजा ने परीक्षा करने के लिए कि इसका वैराग्य कैसा है। दीक्षा तो ले रहा है, लेकिन इसका जो दीक्षा लेने कई कारण हो सकते हैं, दीक्षा के भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दीक्षार्थी कैसा है और उसकी परीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए स्वयं इंद्र महाराजा आकर प्रश्न करते हैं। और इन प्रश्नों का जवाब नवी राजा किस तरह से देता है उसके बारे में हम आगे। तो धन्य कुमार चरित्र में हम लोगों ने देखा कि परिवार का वापस मिलन हो गया। कौशाम्बी नगरी में वापस परिवार इकट्ठा हो गया। माता पिता भी धन्य कुमार को मिल गए, अपनी पत्नियां भी मिल गई, 3 भाई भी मिल गए, भाभियां भी मिल गई। तो इस तरह से पूरा परिवार वापस मिल गया। तो धन्य कुमार ने सोचा कि अब मुझे राजगृह नगरी से निकले हुए बहुत समय हो गया है, टाइम हो गया है, तो मुझे राजगृह नगरी वापस जाना चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने अपने ससुर शतानीक राजा यानी शतानीक राजा के पास गए और कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। और ये जो धन्यपुर का जो राज्य है, जो मेरे गांव है, जो मेरी धन संपत्ति है, जमीन जायदाद है,
ये सब कुछ सारा मैं अपने तीनों भाइयों को सौंप देता हूँ। यानी आज से मैं इनको सब दे देता हूँ और ये मालिक रहेंगे और इनकी देख रेख आपको करना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ये मेरे पूरे माता पिता है, सब लोग पूरा परिवार है, तो आप इनको देखते रहना और सुख दुख में इनका ख्याल रखना। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे राज की नगरी में भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरे आने से बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो मैं वापस राज की नगरी में जाना चाहता हूँ। और इस तरह से कहते हैं कि राजा की अनुमति लेकर, अपने माता पिता भाइयों की सब की अनुमति लेकर धन्य कुमार अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, सुभद्रा और सौभाग्यवती दोनों को साथ में लेकर कौशाम्बी नगरी से प्रस्थान करता है। तो चलते चलते एक नगर आया, लक्ष्मीपुर नाम का नगर आया। तो लक्ष्मीपुर नगर में जितारी नाम का एक राजा राज्य करता था और उसकी एक पुत्री थी राजकुमारी। तो संगीत में बड़ी निपुण, बचपन से उसको संगीत का बड़ा शौक था, बड़ी हुई तो संगीत शास्त्र में उसने निपुणता प्राप्त कर ली। और एक दिन वाटिका में जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई। तो उसकी बांसुरी से आकर्षित होकर जंगल से बहुत सारे जानवर वहां पर आ गए, बगीचे में आ गए, हिरण वगैरह बहुत सारे जानवर आ गए और वो संगीत सुनने लगे, बांसुरी की मीठी मीठी आवाज सुनने लगे, आकर खड़े हो गए। तो वहां पर एक हिरनी थी और वो हिरनी एकदम राजकुमारी के पास आके खड़ी हो गई। जैसे जानवर होते आदमी से थोड़ी दूरी रहते हैं, उनको भी भय रहता है, डर रहता है कहीं हमको पकड़ न ले, क्या करे कहीं हमको पकड़ न ले, ऐसा करके तो आदमी से दूरी रहते हैं। तो जानवर तो आए, संगीत के कारण मतलब वो वशीभूत होकर तो वहां पर आके खड़े रह गए, लेकिन लोगों से वो दूरी खड़े थे। लेकिन ये जो एक हिरण था वो राजकुमारी से विशेष स्नेह रखने वाला था, वो आकर्षित हुआ और वो एकदम पास में आकर बांसुरी की मधुर मधुर आवाज सुनने लगा। तो राजकुमारी ने देखा कि ये हिरण एकदम मेरे पास में आ गया है, तो उन्होंने खुशी में अपने गले में जो कीमती हार था वो निकाल कर हिरण के गले में डाल दिया, यानी हिरण को पहना दिया। क्या किया? हिरण को पहना दिया। तो अब जैसे ही मतलब दूसरे पशु जाने लगे, बांसुरी बजाना बंद किया, तो सारे जानवर जो आए थे वो वापस जंगल में चले गए। तो हिरण भी उनके साथ चला गया। तो राजकुमारी का जो कीमती हार पहना तो दिया, लेकिन फिर निकाला नहीं और हिरण चला गया। कुत्ता उधरता हुआ वो चला गया, सबके साथ चला गया। तो अब राजकुमारी ने पिताजी चितारी को आकर बताया कि मेरा हार तो चला गया, हिरण के गले में मैंने कुछ समय के लिए पहनाया था, लेकिन वो हिरण जंगल में हार लेकर चला गया, मैं निकालना भूल गई और चला गया। अब मेरे को हार वापस चाहिए। क्या है कि मेरे को वापस हार चाहिए। तो राजा ने कहा तुम वापस बांसुरी बजा, कल वापस सब जानवर आ जाए, जैसे आज आए थे वैसे कल भी आ जाएंगे। क्या है? कल भी आ जाएंगे। तो हिरण भी आएगा, तो हिरण के गले में से तू हार ले लेना। तो दूसरे दिन वापस राजकुमारी बगीचे में गई और बगीचे में जाकर उसने बांसुरी बजाई, लेकिन एक भी जानवर आया नहीं। क्या है? एक भी जानवर आया नहीं। दूसरा दिन, तीसरे दिन हर रोज तो बजाती है, लेकिन जानवर कोई भी नहीं आया। तो फिर राजकुमारी ने अपने
सीता जी को बोला कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जो बांसुरी बजाए और बांसुरी बजाकर हिरणों को, सारे जंगल के जानवरों को यहाँ पर ले आए और वो व्यक्ति मेरे को हाथ, हिरनी के गले में जो हार है निकाल कर मेरे को दे दे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं शादी करूंगी, विवाह करूंगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम था, कठिन काम था, लेकिन इधर कन्या कुमार पहुंच गया। क्या था, इधर कन्या कुमार पहुंच गया था। बहुत सारे राजकुमारों ने कोशिश किया, प्रयत्न किया, लेकिन किसी को सफलता मिली नहीं। और कन्या कुमार ने चितारी राजा के पास जाकर निवेदन किया कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, यानी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिल जाएगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे बेटी की बात सुनिए, आप लीजिए, बजाइए। तो कन्या कुमार ने कहा कि ठीक है, और बांसुरी ले गए, सीधे जंगल में गए। कहाँ गए? जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाकर बांसुरी बजाना चालू किया। और बांसुरी की आवाज सुनते ही जंगल के सारे जानवर कन्या कुमार के पास आकर खड़े रह गए, इकट्ठे हो गए, घेर कर खड़े हो गए। और जैसे कन्या कुमार ने देखा कि वो हिरनी भी आई है, क्या है? हिरनी के गले में हार है, क्या है? हार है। तो उन्होंने देख लिया कि वो हिरनी भी आई है, और ऐसा करके तो धीरे धीरे बचाता हुआ नगर की ओर बढ़ने लगा, लक्ष्मीपुर नगर की ओर आने लगा। तो सारे जंगल के जानवर कन्या कुमार के पीछे पीछे आने लगे, और लोग देख रहे हैं बांसुरी बज रही है, और ये व्यक्ति कन्या कुमार के पीछे इतने छोटे बड़े जानवर, हिरण वगैरह सब चल रहे हैं। तो कितना माहौल कितना अच्छा लगता है, कितना सुहावना लगता है कि सारे जानवरों को लेकर वो बजाता हुआ आ रहा है, और कोई भी जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से जंगल के सारे जानवरों को कन्या कुमार राज दरबार में ले आया। कहाँ पर ले आया? राज दरबार में ले आया, और हिरण भी आगे था, जिसके गले में जो हार माला थी राजकुमारी ने पहनाई थी, वो हिरण तो सबसे आगे था। तो कन्या कुमार के पास ही चल रहा था, साथ साथ में ही चल रहा था। और राज दरबार में पहले से सारी व्यवस्था राज दरबार लगा हुआ था, और राज दरबार में कन्या कुमार बांसुरी बजा रहा है, और सारे जानवर और पूरी सभा कन्या कुमार की संगीत कला में मुग्ध हो गए। और इस तरह से हिरण के गले में से हार निकाल कर कन्या कुमार ने राजकुमारी के गले में हार पैदा किया। राजा को भी बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस तरह से भी जैसे ही संगीत बंद हुआ, बांसुरी बंद हुई के सारे जानवर वापस जंगल में लौट गए, चले गए। तो इस तरह से ये चितारी राजा ने अपनी जो गीतमाला नाम की जो राजकुमारी थी, उसका विवाह कन्या कुमार के साथ कर दिया। तो इस तरह से इस नगर में और भी लोग हैं, मंत्री भी हैं, और नगर से एक वणिक है, बड़ा व्यापारी है। क्या है? एक बहुत बड़ा व्यापारी है। तो राजा का, चितारी राजा का मंत्री सुबुद्धि नाम का मंत्री था। तो उसकी एक लड़की थी जिसका नाम सरस्वती था। क्या था? सरस्वती था। तो सरस्वती का अवतार थी, और उसने ऐसा प्रण लिया था कि मेरे को कोई हरा दे, यानी पहेलिका में मेरे को कोई हरा दे कि उसके साथ शादी करनी। तो उसने एक श्लोक दिया कि गंगायाम दीयते दानम चित्तेज भागीनता तो नरकम याति प्रतिगामी। यानी गंगा में दान देने वाला नरक में जाता है। कहाँ जाता है? अब हमने अभी तक सुना है कि दान देने वाला सदगति में जाता है। कहाँ जाता है? सदगति में जाता है। दाता कभी दुर्गति में जाता नहीं। लेकिन यहाँ पर राजकुमार ने श्लोक लिखा,
कहा कि गंगायाम दिए दानम नरकम गच्छति, यानी कि वो व्यक्ति दाता नरक में जाता है, और जो दान ग्रहण करता है, क्या करता है, जो एक तो दाता देता है और दूसरा लेता है, तो जो ग्रहण करने वाला जो प्रतिग्राही होता है वो जिंदा नहीं रहता, यानी वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है? राजकुमारी का एक सवाल था, प्रश्न था कि दान देकर भी नरक में जाने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, और दान देने वाला जिंदा नहीं है, लेने वाला जीवित नहीं रह सकता, तो ऐसी कौन सी चीज है? और सरस्वती ने बात लिखकर, श्लोक लिखकर धन्य कुमार को दिया कि इसको आपको जवाब देना है। क्या देना है? इसका आपको जवाब देना है, यानी बुद्धि की परीक्षा है। क्या है? बुद्धि की परीक्षा है। तो उसी समय धन्य कुमार ने जवाब दिया कि गंगा दिए दे, यानी जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो मछली मार होते, धीवर क्यों होते, धीवर होते हैं, तो मछली को पकड़ना है। क्या करना है? मछली को पकड़ना है। तो कहते हैं कि वो पहले आटा जैसा बना हुआ होता है और उसमें आटा लगा देंगे। क्या करते हैं? आटा लगा देते हैं और उस तरह से आटा खाने के लिए मछलियों को डालते हैं, और इस तरह से भी वो जैसे खींच लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर खींच लेते हैं। तो कहते हैं कि जो धीवर है वो धीवर आटे का दान करता है। क्या करता है? आटे का दान करता है, और वो आटा खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और उसके कांटे में फंस जाती है। क्या होता है? उसके कांटे में वो फंस जाती हैं और मर जाती है। क्या है? वो खत्म हो जाती है। तो मछली मार तो नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा? भले उसमें दान किया, आटे का दान किया, जीवों को खिलाया, ये भी दी गया है ना। मछलियों को पकड़ने के लिए उसमें दाना भी, जैसे कोई जाल होती, कबूतरों को पकड़ना है तो शिकारी लोग होते हैं, तो क्या करते हैं? दाना बिछा देते हैं। क्या करते हैं? दाना बिखेर देते हैं और खुद स्वयं दूर बैठे रहते, छिपकर बैठे रहते हैं, और बस तो पक्षियों को बेचारों को पता नहीं होता है कि आपको पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखी हुई, उनकी नजर तो दानों पर रहती है खाने के लिए। तो जैसे ही लपकते हैं, आते हैं, और उसी समय दौड़ कर आता है, जाल को खींच लेता है और सारे पक्षी जाल में फंस जाते हैं। क्या करते हैं? जाल में फंस जाते हैं। तो पहले तो दान करता है, जीव दया का काम करता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी जीव दया का काम करने वाला सदगति में नहीं जाता, नरक में जाता। तो धन्य कुमार ने कहा धीवर और मछली, ये इसका जवाब है। क्या है? इसका जवाब है जो सही जवाब था, सत्य जवाब था। तो धन्य कुमार ने भी एक श्लोक दिया, जैसे मैंने आपके श्लोक का अर्थ समझाया, तो वैसे मेरा भी एक श्लोक है और तुमको इसका जवाब देना है। तो राजकुमारी ने कहा बताओ कौन सा श्लोक है? तो बोला कि मीनो लाता गलो दियम कलिए गता अत्र धीवर, यानी न लगे नाग नारंगी निंबर तुम पुनर्लगे, यानी कि कुछ ऐसे शब्द है जैसे हम बोलते हैं कि नाग, एक शब्द होता है नाग, यानी सर, नाग हम बोलते हैं, और नारंगी जो दारंग होता है उसको नारंगी भी बोलते हैं। तो नाग और नारंगी में मिलता है। क्या है? नाग और नारंगी में मिलता नहीं है। और निम्बे तुम्बे पुनर्लगे, यानी निम्ब बोलते हैं, तुम बोलते तो वापस लगता है। ये कौन सी चीज है? जैसे हम पापा बोलते हैं तो दोनों होठ गिनते हैं, और डेढ़ी बोलते हैं तो उसमें दोनों होठ गिनते नहीं है। तो धन्य कुमार ने इस श्लोक लिखा, और न लगे नाग नारंगी निम्बे तुम्बे पुनर्लगे, तो ऐसी कौन सी चीज है? तो राजकुमारी को श्लोक बना के दिया, लेकिन राजकुमारी की समझ में नहीं आया इसका जवाब क्या हो सकता है। तो राजकुमारी की हार हो गई, और धन्य कुमार ने कहा कि इसका जो जवाब है वो तुम्हारे पास है, यानी दोनों होठ। क्या है? दोनों होठ है, तो
हम उच्चारण करते हैं, नाग शब्द का उच्चारण करते हैं या नारंगी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें ये होठ मिलते नहीं है। क्या है? होठ मिलते नहीं है, लेकिन निप तुप ऐसा हम बोलेंगे तो दोनों होठ मिलते हैं। क्या है? दोनों होठ लगते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी धन्य कुमार की शादी हो गई, राजकुमारी की हार हो गई, सरस्वती हार गई और यहाँ पर भी सरस्वती के साथ मंत्री की पुत्री के साथ यहाँ पर भी धन्य कुमार का विवाह हो गया। तो अब तीसरा नगर से को तो भी आप रहने देते, कल के लिए छोड़ते हैं, ये भी बनेंगे, बड़ा व्यापारी है। क्या है? नगर का माना हुआ व्यापारी है और उस समय का वो 32 करोड़ रुपयों का मालिक था। कितना? 32 करोड़ रुपयों का वो मालिक था। ऐसा जबरदस्त उसका व्यापार था, बड़ा व्यापारी था और उसके विचार बेटे पुत्री थी। लेकिन एक प्रसंग हम कर दिए। हमारे कितने पे होते हैं? 8 और जनता की 8